बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 14वें सबक यानी पयाम लतीफ़ के मशक़ी सवालात के जवाबात फ़राहम करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ़ सवालात व जवाबात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं साबका असबाक के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल अलिफ, शायर ने किसका आसरा ढूंढा है? जवाब, शायर ने अल्लाह ताला का आसरा ढूंढा है, उनकी हर तमन्ना रब्बुल आलमीन से वाबस्ता है। सवाल बे, शायर ने तू ही आला है और तू ही अलीम किसे कहा है? जवाब, शायर ने तू ही आला है लिखना मैं यहाँ भूल गया हूँ, आला है और तू ही अलीम अल्लाह ताला को कहा है। बेशक हमारा परवरदिगार ही सबसे आला और सब कुछ जानने वाला है। सवाल जीम, शश जिहाद से कौन सी जिहत मुराद है? अच्छा, यहाँ ये जिहत लिखा हुआ है, यहाँ मेरे ख़्याल में जिहाद होना चाहिए, लेकिन किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। जवाब, शश जिहाद का मतलब है 6 अतराफ़, वो ये हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। सवाल है, शायर ने गौहरे बेबहा को छोड़कर किस चीज़ से अपना दामन भर लिया है? जवाब, शायर ने गौहरे बेबहा को छोड़कर संगरेज़ों से अपना दामन भर लिया है, यानी अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों का रास्ता अपना लिया है। शायर की कश्ती के रुख को किस चीज़ ने मोड़ दिया है? शायर की कश्ती के रुख को मौजे तूफ़ान मासियत ने मोड़ दिया है। इसका मतलब है गुनाहों के तूफ़ान की लहर। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।